हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो जिन बच्चों का आरएमएस सीईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब उनको क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत उम्मीद बच्चे लगाते हैं जब तैयारी होती है कि नहीं, सबको लगता है आरएमएस में हो ही जाएगा सिलेक्शन, और फिर आपको पता ही है कि कितना मुश्किल है। खैर, मैं उनके लिए आगे के रास्ते इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आगे के रास्ते क्या हैं और रास्ता बच्चा क्या लेता है। रास्ते तो पेरेंट्स को चुनने हैं भाई। देखिए, बच्चा तो 10-12 साल का बच्चा तो क्या स्टेप लेगा। बेसिकली इसमें मेरा उद्देश्य है जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो ये ध्यान से देखना इसको, वीडियो को, बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, आपको यहाँ पे सतर्क भी किया जाता है और भी तमाम तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती है हमारे चैनल पर, तो जिससे पेरेंट्स को फ़ायदा मिलता है। ठीक है, बच्चों को फ़ायदा मिलता है। चलिए, तो देखते हैं स्टेप नंबर 1। सबसे पहले मैं बात करूँगा स्टेप नंबर 1। देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक हड़बड़ी में नहीं आना है, एक उतावलेपन में नहीं आना है। कोई दिक्कत नहीं, आरएमएस का रिजल्ट सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको सैनिक स्कूल के रिजल्ट का वेट करना है। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए, आरएमएस का रिजल्ट जब आया तो उसमें ना तो नंबर पता चले मार्क्स कितने आए बच्चे के। अगर मार्क्स पता चल जाते तो ये भी पता चल जाता बच्चे ने गलती कहाँ करी, ना उसकी ओएमआर सीट आई। ठीक है, तो कुल मिला के अभी तो आरएमएस के रिजल्ट से तो यही नहीं पता कि बच्चा मिस कहाँ कर गया, बच्चे की कमी कहाँ रही तैयारी में। तो इसीलिए अब इंतजार रहेगा आपको सैनिक स्कूल के रिजल्ट का। सैनिक स्कूल का रिजल्ट ये सारी चीज़ों की पोल खोलेगा। अगर आपने बच्चा किसी एकेडमी में भेजा था, क्या उस एकेडमी ने तो बच्चा नहीं डुबा दिया आपका, या बच्चा खुद तो पढ़ने में लापरवाही नहीं कर रहा है, या आपको ट्यूशन सही से नहीं कराया, क्या कमी रही, वो सारी चीज़ें खोलेगा आपका एआईएसएससी का रिजल्ट। तो इसीलिए सभी पेरेंट्स को सबसे पहले तो वेट करना चाहिए सैनिक स्कूल के रिजल्ट का, वो भी आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, स्टेप नंबर 1। तो अभी पहला स्टेप क्या है, अभी बिल्कुल चिल होके बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ और वेट करो इसका। नंबर 2, अब दूसरा, आपको डेट ऑफ बर्थ फैक्टर, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है, क्योंकि देखिए सैनिक स्कूल का रिजल्ट भी आ जाएगा, आरएमएस का तो आ ही गया, तो यहाँ पे मैं डीओबी फैक्टर लिख रहा हूँ। देखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है तो आपके पास नेक्स्ट चांस है कक्षा 6 का, और अगर आपकी 1 अप्रैल 2010 के बाद की है तो आपके पास नेक्स्ट चांस है कक्षा 9 का। ठीक, इसमें ये बात ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे की, मान के चलो, देखिए, अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2012 है, ईयर 2012 है, तो वो अगली साल कक्षा 9 के पेपर में नहीं बैठ पाएगा। नहीं बैठ पाएगा, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2012 है तो नहीं बैठ पाएगा। तो फिर पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि सर, जब अगली साल वो पेपर में ही नहीं बैठ पाएगा तो हम क्यों तैयारी कराएं, हम तो अगली साल ही कराएंगे, नेक्स्ट ईयर कराएंगे जब एलिजिबल हो जाएगा। ध्यान रखना, कक्षा 9 का एग्ज़ाम, जिस बच्चे से कक्षा 6 का एग्ज़ाम नहीं निकला और आपने कक्षा 7 में उसको कुछ तैयारी नहीं कराई और फिर आपने 8वीं में तैयारी कराई, तो इसकी पूरी संभावना है कि उससे वो एग्ज़ाम ना निकले, क्योंकि 2 साल का आप समय मान के चलो कक्षा 9 के एग्ज़ाम को बच्चे को क्रैक करने के लिए चाहिए। क्यों चाहिए, देखिए, आप खुद भी देखिए ना भाई, 6 में आपने तैयारी करी, 6 से एग्ज़ाम नहीं निकला तो बेसिक कमज़ोर रह गए, तो अब 7वीं में आया है, आपने 7वीं में उसको तैयारी नहीं कराई, कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल चल रहा है। फिर आप 8वीं में आएगा, 8वीं में उसके पास समय कम रह जाएगा, एकदम से कहोगे कि सारा सिलेबस नहीं कवर कर पाया। तो मेरा ये अनुरोध है कि डेट ऑफ बर्थ को ध्यान में रख के ही स्टेप लेना। अगला स्टेप ये रहेगा, 2 साल की तैयारी है, देखो, जिसके पास कक्षा 6 का री अटैम्प्ट का ऑप्शन है वो तो उनको कराओ, और नहीं तो 2 साल की तैयारी कराओ, किसकी, 2 साल की तैयारी कराओ आपका कक्षा 9 के लिए। अंडरस्टूड, ये आपको करना है। ठीक है, चलिए, अब आता है तीसरा, गो फॉर क्लास 9th। देखिए, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ और मान के चलो चाहे उसकी डेट ऑफ बर्थ है भी या नहीं भी, तो पेरेंट्स का क्यों क्या लगता है कि आरएमएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, ख़त्म हो गया कैरियर, सब कुछ ख़त्म हो गया। कोई कैरियर ख़त्म नहीं हुआ भाई। अभी आपने 6 में तैयारी करी, 7वीं में तैयारी करो, 8वीं में तैयारी करो, 9वीं में तैयारी करो। अभी से ही मेरा मानना ये है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनको लग रहा है सैनिक में भी सिलेक्शन नहीं होगा, वो 9th क्लास की तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि 9th का एक तो लेवल तो है ही, ऊपर का लेवल तो बड़ा है ही, और टाइम भी इसमें 2 ईयर्स का लगता है। 9th, अगर पेरेंट्स ये भी पूछता कि सर अगर हम 9th क्लास में नहीं जाते फिर क्या,
फिर आप क्या करते हो, प्राइवेट सैनिक स्कूल। जो बच्चा कोई कहता कि मैं प्राइवेट सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लूँ क्या, मेरा मानना ये है कि सामान्य से स्कूल में एडमिशन ले लो और 9th की तैयारी में जुट जाओ। इसमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा रैदर देन आप न्यू सैनिक स्कूल में जाते हो, क्योंकि वहाँ पे भी सामान्य सी पढ़ाई होनी है, कुछ अलग तो होना नहीं है। तो क्या करना है आपको, आपको 2-3 साल का जो समय बचा है इसकी तैयारी के लिए अभी से जुट जाओ, अभी से 9th क्लास की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि 2 साल बाद फिर आप नहीं तो उसी मौके पे खड़े होंगे, उसी मुहावने पे खड़े होंगे जैसे आज आपके साथ हुआ, आरएमएस में नहीं हुआ। अगर आपने तैयारी नहीं करी तो फिर आपका 9th में भी आरएमएस में नहीं होगा। 2 साल आप तैयारी करा के चलो, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप। और चूज राइट एकेडमी। जब भी अपने बच्चे को तैयारी करा रहे हैं, अगर मैं बात करूं हॉस्टल से तैयारी करा रहे हैं, तो राइट एकेडमी का चुनना बहुत ज़रूरी है। अब लेकिन सवाल ये होता है, सर हमें कैसे, पेरेंट्स का ये भी डाउट है कि सर हमें कैसे पता कौन सी एकेडमी राइट है। मैं बताता हूँ ना कौन सी एकेडमी राइट है, मैं बताता हूँ किस तरह की एकेडमी से सावधान रहना आपको। आप जहाँ भी जाओ, किसी भारत में बहुत सारी एकेडमी है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये देखो कि उस एकेडमी में बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने हैं। वहाँ 400 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं। और दूसरा ये देखो जाने से पहले चले गए, आपको पता चल गया वहाँ 600 बच्चे हैं। और फिर ये देखो कि उस हॉस्टल एकेडमी से कितने बच्चे आपने सेलेक्ट कराए। लेट अस सपोज किसी एकेडमी में 600 बच्चे हैं, तो आजकल एक नया, मैं कहूँगा नया ही तरह का एक ढोंग चल रहा है। हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए ऑनलाइन से, ऑफलाइन से, सब बताते हैं। जैसे जो कोई एकेडमी बताया कि मेरे 100 बच्चे सेलेक्ट हो गए। 100 बच्चे कैसे, कुछ जी ऑनलाइन से सेलेक्ट हुए, कुछ ऑफलाइन से। एक हमारे पेरेंट्स से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि सर वो फलानी एकेडमी है जयपुर में, वो बता रहे हैं 70 बच्चे सेलेक्ट हुए। तो पेरेंट ने पूछा आपके तो यहाँ एक भी नहीं है, हमें तो दिखाई नहीं दिए। कह ले नहीं सर वो ऑनलाइन से पढ़ रहे थे। अरे ऑनलाइन तो एक बात बताओ ना, पूरा भारत पढ़ रहा है ऑनलाइन। ऑनलाइन तो भाई मेरा मानना ये है कि जैसे हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसमें 25,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वीडियो देखेगा ही, कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा। हमने कोई जीके की वीडियो डाल दिया, कुछ भी डाल दी, मैथ्स की डाल दी, तो 100-200 बच्चों ने तो देखी है। मान के चलो मैथ की वीडियो डाली और 200 बच्चों ने देख ली वो, और उनमें से एक का सिलेक्शन हो गया, तो क्या वो हमारे पास आ गया क्या सिलेक्शन, हमने करा दिया क्या वो? भाई बच्चे की मेहनत हुई ना उसमें, तो हमने तो छोटी मोटी गाइड कर दिया। तो ऐसे कर करा के वो नंबर बना लिया जाता है। तो आपको उस नंबर से सावधान रहना। आपको करना क्या है, ये मत पूछना कि आपके जो हॉस्टल में रह रहे थे वो कितने हैं, उनका नंबर कितना है, ठीक। हालांकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको गुमराह कर दिया जाएगा। ये नंबर है, कहीं से दिखा दिए जाएंगे, फ़ोटो इकट्ठे कर लिए जाएंगे। मान के चलो किसी एकेडमी के 6 ब्रांच है, तो 6 ब्रांच में अलग अलग में मंगवा लिए जाएंगे फ़ोटो। कुछ फ्री के स्कॉलरशिप वगैरह ढोंग ढवोच ले करके वो मंगवा लिए जाएंगे। इसमें आपको सावधान रहना है, बहुत ध्यान से चुनना है एकेडमी को, बहुत ध्यान से। वायदे कुछ के कुछ होते हैं और बाद में पैसे गए और ख़त्म, बस, ठीक। तो हमारी एकेडमी इस मामले में सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारी एकेडमी का सिलेक्शन रेशियो है 100%। बस ये है तोड़ की बात। तो आंख बंद करना और सीधा ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में अपने टिकट बुक करो और सिलेक्शन लेके चलो, बस। ये है राइट एकेडमी, ठीक है भाई। स्टेप 4 को मैं स्पेशल कहूँगा, बहुत बेस्ट है स्टेप 4। बच लेना, बस सावधान रहने ना। आप ये देखते हो अरे 50 सिलेक्शन हो गई उस एकेडमी, अरे क्या है 50 सिलेक्शन, बच्चे तो 5,000 है भाई। 50 सिलेक्शन अपॉन 5,000। और अभी इन 50 में भी एक काम है, इनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन और स्कॉलरशिप भी तो है, ऑनलाइन ऑफलाइन स्कॉलरशिप। और प्लस मान के चलो ये ब्रांच है तो ब्रांच से भी, और कुछ क्या होता है, कुछ वैसे ही। मेरे पास 10 कॉल लेटर आ चुके हैं अब तक, 10 कॉल लेटर आ चुके हैं, जिनमें मेरा सिलेक्शन कराने में उनको 0 योगदान है। आप पूछोगे वो कॉल लेटर कैसे आई? उन्होंने कहा सर क्या आप हमें फ्री तैयारी करा दोगे इंटरव्यू की, और हम आपको अपना कॉल लेटर भेज रहे हैं, इंटरव्यू लेटर आरएमएस का। मैंने कहा भाई भेजो एक बार, मैंने मंगवाया उनसे, उन्होंने मुझे इंटरव्यू लेटर भेज दिया। कहने लगा सर फ्री तैयारी करा दो, आप अपनी अकेडमी में हमारा नाम भी लिख लेना। मैंने कहा भाई मैं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा ये, भले ही मेरे साथ ही सिलेक्शन हुए हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मैं कर सकता। बस जो आपकी मेहनत है वो आपकी, हाँ मैं आपको फ्री में तैयारी कराऊंगा इंटरव्यू की, पर लेकिन 10 कॉल लेटर ऐसे। अब बताओ
इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। स्टेप 4 बहुत ज़रूरी है। बात आती है स्टेप 5 की। ऐसा लगता है कि भाई ऑफलाइन से ही तैयारी होती है, नहीं नहीं, ऑनलाइन से भी तैयारी अच्छी होती है। बस ऑनलाइन में बच्चों को एक बात ध्यान देना होगा, अपने अंदर डिसिप्लिन लाना होगा। और ऑनलाइन तैयारी के लिए पेरेंट्स का भी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। देखो होता क्या है, बच्चा ऑनलाइन तैयारी लेता है, 4 दिन क्लास करता है, 4 दिन, ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, एब्सेंट, फिर 3 दिन क्लास करेगा, फिर एब्सेंट। तो ऑनलाइन क्लास में रिजल्ट ना आने का सबसे बड़ा कारण है कंटिन्यूटी ना होना, डिसिप्लिन ना होना, बच्चे का खुद में एक्टिव ना होना। क्योंकि देखो हॉस्टल में तो उसको मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे तो क्लासेज है चाहकर भी। दूसरा ये भी है मोबाइल। तो मैं बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा, भाई पेरेंट्स के पैसे बर्बाद मत करा देना। जब आपने ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस ले लिया तो फिर उसको आपको मेहनत करनी है। चाहे किसी ने 20,000 रुपये का ऑनलाइन कोर्स ले लिया, कोई छोटी रकम नहीं होती 20,000। कई बहुत सारे पेरेंट्स की महीने की तनख्वाह चली जाती है, उनकी सेविंग चली जाती है, अपने पीएफ में से निकालता है, कोई फंड में से निकाल के देता है, तो ये आसान नहीं होती बात। तो बच्चों को भी समझना होगा, पेरेंट्स को भी समझ, अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग का एक्सेस ले लिया तो आपको उसको पूरा करना है। और आजकल एक और चल रहा है, इसमें भी बड़ी चीज़ चल रही हुई, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, कुछ करा देंगे, कुछ नहीं पता क्या कराएंगे। मैंने देखे हैं, कोई वेबसाइट भी नहीं होती, एक लिंक सा भेज दिया गूगल मीट का, उस पर पढ़ लो, बच्चे ने देखा, भूल गया, 10 मिनट बाद कुछ भी नहीं होना। तो ऑनलाइन कोचिंग में भी आपको सावधान होना होगा। इसमें भी आपको बेस्ट एकेडमी चुननी होगी, और हमारा अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कोचिंग का भी। तो देखिए इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी शीट बुक कर लो, ठीक है। मैंने सारी चीज़ आपको बताई दी। इस साल का हमारा टारगेट है 100 बच्चों का, और हम 100 में से 100 का सिलेक्शन कराएंगे, ठीक है भाई, सुन रहे हैं आप ध्यान से। 100 बच्चे लेंगे, हम 100 में से 100 का सिलेक्शन कराएंगे। हम एक काम नहीं करेंगे, हम इसको 200 का हम कह सकते हैं कि हमने 200 का सिलेक्शन करा दिया, हम नहीं कराएंगे वो। जो हमारे हॉस्टल वाले बच्चे हैं उनका हॉस्टल का बताएंगे, हॉस्टल से कितने हुए। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ऑनलाइन का बताएंगे। मिक्स वगैरह करने का कोई मतलब नहीं है। और स्कॉलरशिप नहीं है हमारी अकेडमी में, प्लीज़। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है, टॉपर बच्चा हमारे पास मत आना, क्योंकि जब टॉपर बच्चा हमारे पास आ जाता है तो हमारे टीचर के पास कोई काम ही नहीं बचता, क्योंकि वो सिलेक्शन तो खुद ही ले जाएगा। तो हमें चाहिए बिल्कुल एकदम ख़त्म बच्चा, नॉर्मल बच्चा, उसका सिलेक्शन हम करा के देंगे। RIMC RMS इनकी लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी शीट को बुक कर लो, क्योंकि 1 मार्च से प्रॉपर लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ 5 स्टेप आपको समझ आए होंगे। और ध्यान रखना, सबसे बड़ा स्टेप जो मैंने इसमें बताया ये वाला है, वो ये वाला सबसे बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा। बस ये स्टेप आपने गलत ले लिया, बाकी फिर आपको कुछ करना ही नहीं रह जाएगा। फिर आपको वही RMS ब्लैंक स्क्रीन या वाइट स्क्रीन और AISS 175 का स्कोर, ये है फेवरेट, ठीक, क्लियर। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।